मेरी गाड़ी मेरा पैसा मेरा सब कुछ है तेरा सब कुछ तेरा सरकार मेरो तो कुछ भी नहीं सब कुछ तेरो सरकार मेरो तो कुछ भी नहीं सब तेरा सांवरिया सेठ मेरो तो कुछ भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है नरेशन। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक नरेशन। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हम अगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है और पढ़ाने में बड़ी दिक्कत होती है। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आज का सेशन आपने देख लिया ना तो चुटकियों में नरेशन आप करोगे, गारंटी मेरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को मत देखना और चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को एक शायरी के साथ कि रख हौसला मनीष वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ उन मंजिल के मुसाफिर, ये मनीष यूं थक के ना बैठ और मंजिल की मुसाफिर, तुझे मंजिल मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो चलो दोस्तों, एक बार फिर से करना चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष श्रीवास्तव है। मनीष की वीडियो पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आज का टॉपिक नरेशन शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ लिखा है नरेशन। क्या लिखा है? नरेशन। तो नरेशन का मतलब होता है कथन। क्या होता है? कथन। नरेशन में होता है बच्चा कथन, और कथन जो लिखा है ये नरेट से बना है। नरेट में होता है कहना और नरेट से नरेशन बना है। नरेशन का मतलब होता है कथन। कथन दो प्रकार के होते हैं, यानी कोई भी बातें दो तरीके से कही जाती हैं। एक तो आपके सामने कही जाएगी, एक आपकी पीठ के पीछे की जाएगी। जो आपके सामने बातें कही जाती हैं उसे हम डायरेक्ट स्पीच करते हैं। जो आपकी पीठ के पीछे बातें कही जाती हैं उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं। डायरेक्ट स्पीच की हिंदी होती है प्रत्यक्षवाच और इनडायरेक्ट की हिंदी होती है अप्रत्यक्षवाच। अगर बात कही जाए डायरेक्ट की तो एग्जाम में, आपके एग्जाम जब तैयारी करोगे तो वहां पर डायरेक्ट स्पीच दिखता है, आपको उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ता है। पहले हम ये समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच किसे करते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा है कि जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, यानी कोई दो व्यक्ति है, अगर दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं बाबू, तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। यानी राम सीता से कुछ कह रहा है, सीता राम से कुछ कह रही है, विराट अनुष्का से कुछ कह रहे हैं, अनुष्का विराट से कुछ कह रही है। तो ये सारी बातें दो व्यक्तियों के बीच में हो रही है। अगर कोई दो व्यक्ति आपस में बातचीत करता है बाबू तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच करते हैं। इसकी पहचान क्या है? तो कभी भी कोई भी सेंटेंस में जहां पर आपको ऐसा लगे कि कामा है और इन्वर्टेड कामा है, इन्वर्टेड कामा है, आप तुरंत गेस मानेंगे कि यह कोई और नहीं बल्कि ये डायरेक्ट स्पीच है बच्चा। अब आती है बात इनडायरेक्ट स्पीच की। मनीष सर ये बताइए कि इसको कैसे पहचानेंगे? कुछ नहीं बाबू, कि जब दो व्यक्ति की बात सुनकर, जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो तो डायरेक्ट स्पीच है। उन दो व्यक्तियों की बातों को सुनकर कोई तीसरा व्यक्ति किसी चौथे व्यक्ति को बताएगा। दो व्यक्ति की बात को कौन सुनेगा? कोई तीसरा व्यक्ति सुनेगा और किसी चौथे को बताएगा, तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसे हम चुगली करना भी कह सकते हैं। क्या करना कह सकते हैं? चुगली करना। अगर कोई तीसरा व्यक्ति चौथे को बता रहा है तो ये क्या है? चुगली कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई दो व्यक्ति आपस में बात करेंगे तो वो डायरेक्ट स्पीच होगा। दो व्यक्तियों की बातों को सुनकर कोई तीसरा पर्सन किसी फोर्थ पर्सन को बताएगा तो इनडायरेक्ट होगा भैया। डायरेक्ट स्पीच की पहचान क्या बताया मनीष सर? कामा, इन्वर्टेड कामा, ये अगर है तो हमें इनडायरेक्ट चेंज करना है। तो चलो शुरू करते हैं आगे का सेशन कि कैसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। क्या है वो आपके सामने देखिए। ये सेकंड नंबर आपके सामने लिखा है स्ट्रक्चर। क्या लिखा है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की अगर बात करूं मैं तो स्ट्रक्चर में होता है संरचना। क्या होता है? संरचना। बाबू अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं संरचना, तो एग्जाम में हमारे देगा जैसे लिखा है मनीष सेज टू मी यू आर गुड गर्ल। तो मनीष ने मुझसे कहा कि तुम एक अच्छी लड़की हो। ये आपकी एग्जाम में दिया है क्योंकि यहाँ कामा, इन्वर्टेड कामा है, ये समझाता है कि डायरेक्ट स्पीच है। आपको इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है। पर इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए पहले पहचानो किसमें क्या कहां पर है। जब आप पहचानोगे मेरी मामी है, ये मेरा नाना है, ये मेरा नानी है, ये मेरे फूफा है, तो उनको ऐसे ऐसे नमस्ते करोगे। अब मामा का पैर नहीं छुआ जाता, कोई इंट्रोडक्शन करा नहीं, आप उनका पैर छुइए। तो सबका इंट्रोडक्शन करोगे कौन कहां पर बोलता है। तो देखेंगे हम
ठीक है, मनीष सेज टू मी। पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर इसका अर्थ देखेंगे और फिर ये बताएंगे कि इनडायरेक्ट क्यों चेंज करते हैं। तो मनीष सेज टू मी दिख रहा है आपको, फिर यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा दिख रहा है, फिर लिखा है यू आर गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो। तो यहाँ पर मनीष सेज टू मी जो है ये कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर है। तो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर जो कुछ भी होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्ट में होता है सूचना, आईएनजी में रहा है, स्पीच में वाच्य। तो इसकी हिंदी होगी सूचना दे रहा वाच्य। क्या होगी? सूचना दे रहा वाच्य। और यहाँ पर मनीष क्या है? सब्जेक्ट है और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन बात आती है सब्जेक्ट किसका है और ऑब्जेक्ट किसका है। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग स्पीच का है। यानी मनीष किसका सब्जेक्ट है? रिपोर्टिंग स्पीच का है। मी किसका ऑब्जेक्ट है? मी रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है। अब अगर मनीष सब्जेक्ट हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या है बाबू? तो ये आपका शेष जो दिख रहा है, ये शेष को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्ट में क्या होता है? सूचना। आईएनजी में क्या होता है? रहा रही रहे। और वर्ब में क्या होता है? क्रिया। तो सूचना दे रही हुई क्रिया, सूचना दे रहा हुआ वाच्य, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच का, ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच का। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई? नहीं आई तो फिर से देखो, रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। यहाँ पर लिखा हूं रिपोर्टिंग वर्ब यानी सूचना दे रहा हुआ वाच्य, पहला दूसरा। तो पहले में आता है सेज टू, दूसरे में आता है सेज, तीसरे में दूसरे में आता है सेट टू और उसके बाद आता है सेट। तो इसको यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो, सेज टू और सेट, सेट टू और सेट, ये चारों चीजें अगर यहाँ पर आएंगी, उन चारों चीजों को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? अब कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या है बाबू, उसको देखते हैं। तो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर है यू आर गुड गर्ल, तुम अच्छी लड़की हो। तुम कैसी लड़की हो? अच्छी। तो यहाँ पर चाहे ये छोटा सेंटेंस हो, चाहे ये बड़ा सेंटेंस हो, चाहे ये छोटा सेंटेंस हो, चाहे ये बड़ा सेंटेंस हो, हमेशा आपको इस बात का ध्यान देना है, इस पूरे सेंटेंस को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्ट में सूचना होता है और एडी कहा जाता है, जहां पर थर्ड फॉर्म होता है तो हम कहेंगे सूचना दे चुका। स्पीच में क्या होता है? वाच्य। जिस तरीके से इसको कहते हैं सूचना दे रहा हुआ वाच्य, वैसे इसको कहते हैं सूचना दे चुका हुआ वाच्य। यानी इसका काम हो गया और इसका भी हो रहा है। ये आपका कंटिन्यू है या पूर्ण है और ये आपका पूर्ण है। तो कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच की हिंदी होती है सूचना दे चुका वाच्य। और यहाँ पर देखिए यू है, यू भी सब्जेक्ट है, लेकिन जिस तरीके से मनीष सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच का है, तो ऐसे यू जो है ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है बाबू। अब यहाँ पर लिखा है आर, ये आर क्या है? ये आर है आपका हेल्पिंग वर्ब। अगर किसी भी डायरेक्ट स्पीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब आता है या कोई भी मेन वर्ब आता है, तो चाहे वह हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वह मेन वर्ब हो, हमेशा आपका इस बात का ध्यान देना है कि उसे हम रिपोर्टेड वर्ब भी कहेंगे। रिपोर्टेड वर्ब मींस होता है सूचना दे चुका हुआ क्रिया, सूचना दे चुकी हुई क्रिया, सूचना दे चुका हुआ वाच्य, सूचना दे रहा हुआ वाच्य और सूचना दे रही हुई क्रिया। यानी यहाँ पर सूचना दे रहा क्रिया वाच्य, सूचना दे चुका क्रिया वाच्य। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, आप इंट्रोडक्शन हो गए होंगे। अब बात आती है बाबू हम इसको करेंगे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में क्यों बदले, सर ये बताइए। तो यहाँ पर लिखा है मनीष सेज टू मी। मान लीजिए मैं मनीष हूँ और कोई व्यक्ति मुझसे कहा, क्या कहा? मनीष सेज टू मी। वो व्यक्ति मनीष है और मैं मुझसे कह रहा है कि मनीष सेज टू मी। मनीष ने मुझसे कहा, क्या कहा? कि यू आर गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो। तुम कैसी लड़की हो? अच्छी। एग्जांपल सुनते हो, ये कोई लड़का है उसका नाम मनीष है और ये कोई लड़की है उसका नाम क्या है? मनीष। ये कोई लड़की है उसका नाम कुछ लड़की है, मनीषा है, कुछ भी है। तो मनीष ने इससे कहा कि तुम एक अच्छी लड़की हो। तुम एक कैसी लड़की हो? तो अच्छी। तो मनीष ने इसके बारे में कहा, लेकिन किससे कहा? मुझसे कहा। अब मैं थर्ड पर्सन हूँ, मैं आकर इसको बताऊंगा जो मनीष ने कहा है। तो मैं इससे कहूंगा कि मनीष तुमको कहे हैं कि तुम अच्छी लड़की हो। कैसी लड़की हो? तुम अच्छी लड़की हो। तो ये तुम वर्ड आया है, तो तुम वर्ड किसके लिए आ रहा है? ये बात कंफर्म करने के लिए हम इंडायरेक्ट मानते हैं कि किसने किसको क्या कहा। ये बात कंफर्म हो जाए कि किसने किसको क्या कहा, इसीलिए हम इंडायरेक्ट मानते हैं बाबू। तो यहाँ पर लिखा गया है, देखिए ध्यान से, रिपोर्टिंग वर्ब सूचना दे रहा हुआ, 4 होते हैं। सेज टू सेज, ये प्रेजेंट में होता है, इसका मीन्स होता है कहता है, कहती है, कहते हैं। और सेड टू और सेड, ये सेकंड नंबर पे होता है, ये पास्ट में होता है, इसे कहते हैं कहा, कही, कहे। अगर बात की जाए हिंदी की, अगर यहाँ जैसे सेज टू आया है तो इसका मीन्स क्या होगा? मनीष सेज टू मी, मनीष मुझसे कहता है यू आर गुड गर्ल, तुम अच्छी लड़की हो।
तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट और पास्ट में होते हैं। सेज टू सेज साथ आते हैं, सेड टू सेड साथ आते हैं। आशा करता हूं कि आपको सेकंड नंबर पेज भी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं थर्ड नंबर पेज पे। देखिए भैया, तो थर्ड नंबर पेज पे क्या है बाबू, अब बात करेंगे टाइप ऑफ नरेशन। अभी इसकी पहले बात किए थे पार्ट ऑफ नरेशन। I can say you, मैं आपसे कह सकता हूँ कि but when any person asks you how many part of narration, you can give the answer with two important part of narration. First of all direct speech and second of all indirect speech. But any person asks you how many type of narration, you can give the answer with five important type of narration. First of all assertive, second of all interrogative, third of all imperative, fourth of all objective and sixth of all fifth of all exclamatory sentence. यहाँ पर लिखा भी हूँ, देखो टाइप्स, यहाँ पर टाइप्स है, इसका मतलब प्रकार। ऑब्वियसली कि के नरेशन में होता है कथन, तो कथन के प्रकार यानी कितने प्रकार होते हैं इसके, तो 5 प्रकार होते हैं। यहाँ पर देखिए बड़ी मेहनत किया हूँ बाबू, वीडियो को शूट करने में बड़ी मेहनत किया हूँ। ऐसा नहीं किसी को कॉपी करके उठा के आपको पेस्ट कर देना, ये सब मेरा नोट्स है और मेरा खुद का नोट्स है और मेरा खुद का पढ़ाने का अनुभव है जो मैं आपके सामने अनुभव को शेयर करना चाहता हूँ। बात समझे नहीं समझे? तो अपने अनुभव को शेयर कर रहा हूँ, किसी की चीज को कॉपी नहीं कर रहा हूँ। इतना लिखने बड़ा मेहनत लगा है, तो वीडियो को लाइक कर देना बाबू, कमेंट करना, आपके कमेंट्स मेरा उत्साह बढ़ेगा। वीडियो को शेयर कर देना बाबू और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपसे मुझे बड़ी आशा है कि आप जरूर मेरा सपोर्ट करेंगे। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है और मैं दिल से और प्रेम भाव से आपको पढ़ाऊंगा। क्लास में कोई बोरिंग महसूस नहीं होगी, इसकी मेरी गारंटी। तो चलिए शुरू करते हैं भाई और बहनों, बिना देर किए आगे। ताकि भैया असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव में होता है कथनात्मक वाक्य। कौन से वाक्य? कथनात्मक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस में होता है आज्ञा सूचक वाक्य और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में होता है इच्छा सूचक वाक्य और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। अब आप देख रहे होगे कि मनीष सर ने पांचों बताया, पांचों का मीन्स क्या आपको बताया, लेकिन यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखा हूं ये क्या है, तो ये बाबू जो है ना वो कोई आपको बताएगा नहीं, क्योंकि ये है आपके सेंटेंस को पहचानने का तरीका। वो क्या तरीका है देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ इसके पहले मैंने पेज में आपको जो बताया है, यहाँ मनीष सेज टू मी, यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा दिख रहा है आपको, इस कामा इन्वर्टेड कामा के बाद यू दिख रहा है ना, इस कामा इन्वर्टेड कामा के बाद क्या क्या चीजें आएंगी, तो कौन कौन सा सेंटेंस होगा उसको समझते हैं। जैसे देखो अभी मैंने बताया असर्टिव सेंटेंस, तो कामा इन्वर्टेड कामा जो है उस कामा इन्वर्टेड कामा के बाद अगर स्टार्टिंग सब्जेक्ट्स होती है, किससे होती है? सब्जेक्ट। अगर आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है, जैसे यू आर, ही, इज, दे या कुछ भी आता है, यू बी दे, किसी का नाम आता है, अगर सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होती है तो हमारा असर्टिव सेंटेंस हो गया। अब बात आती है भैया डब्ल्यूएच फैमिली, अगर कोई इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब हेल्पिंग वर्ब है, अगर इससे स्टार्टिंग होती है या डब्ल्यूएच फैमिली से स्टार्टिंग होती है तो आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। फिर आती है कामा इन्वर्टेड कामा के बाद नॉट स्टार्टिंग सब्जेक्ट, अगर कभी भी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से न हो, जैसे मैंने कहा टीचर सेड टू मी ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए गिलास पानी लाओ, या मास्टर सेड टू प्यून, मास्टर सेड टू प्यून रिंग द बेल, घंटी बजाओ, या टीचर सेड टू स्टूडेंट सिट डाउन ऑन द सीट। तो बाबू कामा इन्वर्टेड कामा के बाद ये सिट डाउन ऑन द सीट, ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, ओपन योर बुक, शट डाउन, सिट डाउन या क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, ये सब कौन से सेंटेंस है? ये सब आगे सूचक वाक्य है। तो इसकी पहचान ये है कि कामा इन्वर्टेड कामा के बाद अगर स्टार्टिंग सब्जेक्ट से नहीं होगी, किससे नहीं होगी? सब्जेक्ट से नहीं होगी, तो आपका बाबू क्या हो जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब आती है बात ऑब्जेक्टिव की, तो थोड़ा ध्यान देखेंगे। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इसकी हिंदी होती है इच्छा सूचक वाक्य, इच्छाएं व्यक्त की जाती है। मैं आपको पढ़ाऊंगा एक एक चीज, इसी वीडियो में ध्यान से आप देखिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ध्यान से देखिए भैया। कहा गया बाबू कि जब कभी भी कामा इन्वर्टेड कामा के बाद में से स्टार्टिंग हो, किससे स्टार्टिंग हो? में से स्टार्टिंग होगी, तो में से अगर स्टार्टिंग होगी और अंतिम में एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इच्छाएं चार तरीके से व्यक्त की जाती हैं। एक होता है विश, विश माने इच्छा, एक होता है प्रे, एक होता है ब्लेस, एक होता है कर्स। तो जब कभी इच्छा व्यक्त करने की बात आएगी तो इसकी पहचान यहाँ देखो लिखा हूँ, अगर लिखा है मे आई यूज योर फोन, अंतिम में क्वेश्चन मार्क है, कौन सा मार्क है? क्वेश्चन मार्क। मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन उपयोग कर सकता हूँ या क्या मैं आपके फोन का उपयोग कर सकता हूँ, तो ये आपके अंतिम में क्वेश्चन मार्क से सिद्ध करते हैं कि ये इंट्रोगेटिव है। क्या है बाबू? इंट्रोगेटिव, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हुई है, मे भी हेल्पिंग वर्ब ही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहता है कि मे से स्टार्ट तो हो,
लेकिन अंतिम में कौन सा मार्क है? एक्सामेट्री। जैसे लिखा है इन्हें गॉड ब्लेस यू, अंतिम में कौन सा मार्क है? एक्सामेट्री मार्क है। तो ये क्या सिद्ध करता है? ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। बात समझे कि नहीं समझे? अब आती है बात हमारी क्या आपके सामने आती है? एक्सामेट्री। एक्सामेट्री सेंटेंस क्या होता है? एक्सामेट्री सेंटेंस की मीनिंग होती है विस्मयादि बोधक। क्या होता है? विस्मयादि बोधक। एक्सामेट्री सेंटेंस की मीनिंग होती है विस्मयादि बोधक वाक्य। तो जो विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं इसमें कामा इन्वर्टेड कामा के बाद गुर्राह आ जाए, ओ वर्ड आ जाए, भाई, अब, हाउ, आश्चर्यजनक शब्द आ जाए और उसके बाद आपका ये एक्सामेट्री मार्क आ जाए तो आपका ये एक्सामेट्री सेंटेंस हो जाएगा। दो बात ध्यान देंगे कि अगर में से स्टार्टिंग होगी और अंतिम में ये मार्क आएगा एक्सामेट्री मार्क, ये लास्ट में, तब तो वह आपका ऑप्टेटिव होगा। और अगर कामा इन्वर्टेड कामा के बाद गुर्रा, ओ, वाई, अब ऐसे वर्ड्स आते हैं और उन शब्दों के बाद ये मार्क आते हैं बाबू, तो आपका एक्सामेट्री सेंटेंस हो जाएगा। तो ये था आपका टाइप ऑफ नरेशन। मैंने पांचों प्रकार बता दिया, उसका हिंदी में भी बता दिया और उसके बाद उसकी पहचान भी मैंने आपके सामने बता दी कैसे आप पहचानोगे एग्जाम में। अगर आप नहीं पहचानोगे तो आप करोगे कैसे? बात समझे कि नहीं समझे? अब आते हैं थर्ड नंबर पेज पे। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर पेज पे क्या है आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर देखते हैं। अब पांचों नंबर में पहला प्रकार आपके लिए है असर्टिव सेंटेंस। क्या है बाबू? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मीन्स क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कथनात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य होता है? कथनात्मक वाक्य। और इसकी पहचान मैंने आपके सामने लिखी है, यानी कामा इन्वर्टेड कामा के बाद स्टार्टिंग सब्जेक्ट से, किससे हो वो? स्टार्टिंग सब्जेक्ट से अगर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। अब देखो इसे हम पढ़ेंगे तो, लेकिन इसे हम दो लेवल में पढ़ेंगे। लेवल में क्या होता है? स्तर या सतह कह सकते हैं या भाग कह सकते हैं। इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। तो इसको हमने लिखा है, इसे हम दो लेवल में पढ़ेंगे, लेवल नंबर फर्स्ट, लेवल नंबर सेकंड। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मैं हट जाऊंगा, एक एक पेज का आप स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा और इसका पेयर बना लीजिएगा, क्योंकि बीच में छोड़ के भागने वाला सिस्टम मेरे पास है नहीं। मैं एक एक टॉपिक, एक एक बिंदु, एक एक कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर करूंगा और जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक मैं आपसे आप खुद वीडियोस नहीं हटूंगा। आप कहेंगे मनीष सर जी नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन थोड़ा सपोर्ट करिए, आप चीजों को समझिए, फिर मैं एक एक पेज को स्क्रीनशॉट करवा दूंगा, आप फेयर बना लेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आपको लेकर आपके साथ बाबू। तो कहा गया देखिए, इसे हम दो लेवल में पढ़ेंगे, लेवल नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे और लेवल नंबर सेकंड पढ़ेंगे। तो लेवल नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है? लेवल नंबर फर्स्ट जो है वो है सेज टू और सेज। इसकी हिंदी क्या बताते हैं? कहता है और कहती है। कहां पर था? प्रेजेंट में था। और यहाँ पर क्या है? लेवल नंबर 2 सेट टू और सेट, ये क्या है? पास्ट में है। इसकी हिंदी क्या बताते हैं? कहा और कही। अब यहाँ देखो हम पढ़ने जा रहे हैं लेवल नंबर फर्स्ट, इसके बाद पढ़ेंगे लेवल नंबर सेकंड। तो लेवल नंबर फर्स्ट में क्या है कि जहां पर सेज टू आएगा, जहां पर क्या आएगा? सेज टू। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है सेज टू ना, तो ये सेज टू कभी भी कोई भी नरेशन में जैसे सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी बदलता उतरता नहीं है बाबू, लेकिन हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो बदलता है। तो आप देखो ध्यान से, सेज टू जहां है वहां हमको डेव सीखना है, जहां पर कामा इन्वर्टेड कामा है वहां पर हमको दैट लिखना है, जहां पर हमारा सब्जेक्ट है वहां पर हमको ही लिखना है या तो सी लिखना है, या तो ही लिखना है तो सी लिखना है। और उसका फार्मूला है 1 2 3 अपॉन एस ओ एन। इसको 123 बटा संधि कहते हैं। फार्मूले को अच्छे सजा दिया हूं ताकि आपको देखिए आप समझो कि हां मनीष सर ने अगर सजाया है, लिखा है, ड्रा किया है तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर है। तो कहा गया भैया कि ये जो 123 बटा सेकंड 1 2 3 अपॉन एस ओ एन है, इसका मीनिंग है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यानी फर्स्ट का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड का मतलब होता है सेकंड पर्सन, थर्ड का मतलब होता है थर्ड पर्सन। और इसके नीचे फर्स्ट के नीचे लिखा है यस, तो यस पर होता है सब्जेक्ट, इसके नीचे लिखा है ओ पर होता है ऑब्जेक्ट, इसके नीचे लिखा है एन का मतलब नो चेंज। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और जो थर्ड पर्सन होता है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। जैसे भैया कि फर्स्ट पर्सन में आई आता है, आई फॉर होता है मैं, और सेकंड पर्सन में वी आता है, वी फॉर क्या होता है हम, और थर्ड पर्सन में होता है सॉरी फर्स्ट पर्सन में आई आता है, आई फॉर होता है मैं और वी फॉर होता है हम। तो आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन में आते हैं, और यू जो होता है, यू में होता है तुम या आप, ये सेकंड पर्सन में आते हैं। और इसको छोड़कर, आई वी को छोड़कर और यू को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वो आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। जैसे ही हो गया, सी हो गया, या इट हो गया, या किसी का नाम हो गया, या देव हो गया, ये सब आपके थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। अगर कामा इन्वर्टेड कामा की बात यहाँ पर
आई आएगा, ये भी आएगा, तो ये किससे बात करेगा? सब्जेक्ट से। अगर यहाँ पर लड़का होगा तो यहाँ पर ही लिखेंगे, यहाँ लड़की होगा तो यहाँ पे सी लिखेंगे, यहाँ पर अगर प्लूरल होगा, बहुवचन होगा तो यहाँ पर दे लिखेंगे। और अगर यहाँ पर यू है सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट से बात करेगा। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है, तो ऐसे करेंगे, हिम है तो यहाँ ही हो जाएगा। और अगर यहाँ लड़की का नाम रहेगा तो लड़की का नाम रहेगा, लड़का रहेगा तो लड़का। समझ में आ गया? अब आगे बात करते हैं थर्ड पर्सन। ही या सी या इट आता है, किसी का नाम आता है तो कोई भी बदलाव नहीं करनी, कोई भी चेंजिंग हमको करनी नहीं है। जो कुछ है बाबू उसको ऐसे ही लिख देंगे। और एक बात, शेष टू जब तक है हमको किसी बात का टेंशन नहीं लिखना है, ना तो टाइम बदलेगा और ना ही टेंस बदलेगा। लेकिन जब लेवल 2 पढ़ेंगे तो वहां पर दिक्कत इस बात की है कि सेट टू आने के तुरंत बाद दो चीज का टेंशन हो जाता है, एक तो टेंस का और एक तो टाइम का। यानी सेट टू आने पर टेंस और टाइम बदलता है और शेष टू आने पर टेंस और टाइम नहीं बदलता है। तो इस बात का हमें बेहतरीन तरीके से ध्यान देना होगा। इसके बाद इसको समझाने के बाद यहाँ पर एग्जांपल है, इसको समझो। मनीष सेज टू हिम, मनीष ने उससे कहा कि आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ। तो मनीष ने उससे कहा कि मैं यह कर सकता हूँ। मनीष और किसी के सामने मनीष ने कहा कि मैं काम कर सकता हूँ, मैं थर्ड पर्सन हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप फोर्थ पर्सन है। तो मनीष ने कहा कि वह यह काम कर सकता है, तो मनीष ने कहा कि मैं यह काम कर सकता हूँ। तो मैं का मतलब कौन? अगर वो मनीष किसी को बता रहा है कि मैं यह काम कर सकता हूँ और मैं थर्ड पर्सन आपको बता रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही कहूंगा कि मनीष ने उससे कहा कि मैं यह काम कर सकता हूँ। तो आप कंफर्म नहीं हो पा रहे हो कि ये आई वर्ड यानी मैं वर्ड मेरे लिए आया है या मनीष के लिए आया है। इस बात को कंफर्म करने के लिए इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लिखा है बाबू, मनीष सेज टू के स्थान पे हमने क्या लिखा? टेल्स हिम के स्थान पे हिम, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लिखा? दैट। अब आई है, आई द फर्स्ट पर्सन टॉक टू आवर सब्जेक्ट मनीष। जानते हैं मनीष कौन है? लड़का है, यानी मैं लड़का हूँ, लड़की आप जानते हैं ना। देखिए मेरा बाल लड़का ही ना, लड़का लड़की में क्या अंतर होता है आप बताओ कमेंट करके। नहीं कमेंट मत करोगे क्योंकि टाइम लगेगा, नहीं कमेंट कर लो भैया। तो कहा गया लड़का और लड़की में बड़ी की मात्रा का अंतर होता है। लड़का हमेशा कैसे करता है? लड़का हमेशा ऐसे करता है और लड़की हमेशा कैसे करता है? ऐसे। समझे? यही अंतर होता है छठे सरकार लड़का और लड़की में। बड़ा दिमाग लगाते हैं, किसी पूछो लड़का लड़की क्या अंतर? सर जी उनके बाल बड़ा बड़ा होते हैं, वो ब्यूटी पार्लर में प्राइमर पुट्टी जगावटी। तो क्या है? मनीष सेज टू हिम, आई एम फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? मनीष के अकॉर्डिंग। मनीष लड़का है तो यहाँ ही हो गया, कहने के स्थान पे कैन, डू के स्थान पे डू, इट के स्थान पे इट। तो इसकी हिंदी क्या होगी? मनीष के हिम, मनीष ने उसे बताया दैट कि ही कैन डू इट, कि वह यह कर सकता है। तो ही वर्ड जो आ गया तो कंफर्म हो गया कि यह आई वर्ड किसके लिए आया? मनीष के लिए आया। अब बच्चा पढ़ने जा रहा है लेवल नंबर सेकंड। तो ध्यान से देखिए लेवल नंबर सेकंड में क्या है? लेवल नंबर सेकंड में आपके सामने सेट टू आएगा तो आप टू लिखोगे। इसके पहले क्या करते थे? सेट टू आता था तो टेल्स लिखते थे। अब आपके सामने आएगा सेट टू तो क्या लिखेंगे? टोल्ड। कामा इन्वर्टेड कामा आएगा तो आप दैट लिखोगे। और जहां कहीं सब्जेक्ट आएगा ही और सी लिखोगे अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला 1 2 3 फाइनेंशियल, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। अब आगे बात क्या आती है? टेंस और टाइम। तो टेंस बदलेगा अकॉर्डिंग टू चार्ट। टेंस बदलेगा किसके अनुसार? चार्ट के अनुसार। यानी जो आपका चार्ट होगा भैया, इस चार्ट के अनुसार आपका टेंस बदलेगा। CHART चार्ट। तो टेंस के अनुसार आपका चार्ट के अनुसार आपका टेंस बदलेगा, चार्ट के अनुसार आपका टाइम बदलेगा। तो पहले टेंस है, यहां तक तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत तो है नहीं भाई। टेंस करना था तो टोल्ड कर देंगे, दैट वही था, ही सब कुछ वही है। तो टेंस बदलेगा अकॉर्डिंग टू चार्ट। चार्ट यहां पर है, समझो इसको। फिर उसके बाद बदलते हैं टाइम। तो टेंस चार्ट में पहला टेंस आता है प्रेजेंट, और प्रेजेंट में PIT PCT PPT PCP PPT PPCT, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये तो आपका हो गया क्या? प्रेजेंट का। अब यहाँ पास्ट टेंस में क्या है? P फॉर पास्ट भी होता है, P फॉर प्रेजेंट भी होता है, वही चीज है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? डू डज, इज एम आर, हैज हैव, हैज बीन हैव बीन। इसमें डिड वाज वर हैड हैड बीन, इसको तो आप जानते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन मनीष सर ये बताइए कि जब कभी इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो वहां पर कैसे होगा? तो वहां पर मेरे भाइयों और बहनों, जब कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब चेंज करना होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, यानी डिड उड़कर यहां आ गया। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस में, वाज पर उड़कर यहां चला गया। प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा पास्ट परफेक्ट हैड उड़कर यहां चला गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैड बीन उड़कर यहां चला गया।
यानी एक उड़कर एक में, दो उड़कर दो में, तीन उड़कर तीन में, चार उड़कर चार में। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। इतना होने के बाद अब अगर ये सारी चीज उठकर यहाँ चलेगी तो इसका बनाओगे तो क्या करोगे? इसमें क्या होता है, जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब, यानी ये हैड उड़कर इसमें जाता है और हैड बीन उड़कर के इसमें जाता है। यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गए। फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, कहानी खत्म, कहानी खत्म। अब अगर ये उठकर यहाँ गया, ये उठकर यहाँ गया तो इसका क्या होगा? तो इसका बाबू यही होगा, इसका बाबू यही होगा, कहानी खत्म। अब आती है प्रेजेंट हो गया, मतलब इसका पास्ट हो गया, फ्यूचर बताओ, फ्यूचर में कुछ नहीं, विल है, विल का वर्ड सेल है, सेल का सूट कैन है, कैन का सूट मे है, मे का माइट, मस्ट है, मैट का तुम, हैड टू। इसको आपको याद करना पड़ेगा कि कैन आएगा तो कैन के स्थान पे पुट करेंगे, सेल आएगा सूट करेंगे, विल आएगा तो पुट करेंगे, मे आएगा तो माइट करेंगे, मस्ट आएगा हैड टू करेंगे। तो ये था आपका टेंस का चार्ट। अब देखते हैं टाइम का चार्ट भैया। देखिए यहां से टाइम के चार्ट में आपके सामने अगर टुडे कहीं पर आएगा तो आप लिखेंगे दैट डे, टुमारो आएगा तो द नेक्स्ट डे, स्टडी आएगा तो प्रीवियस डे, नाउ आएगा तो देन लिख देना, देयर हियर आएगा तो देयर लिख देना, दिस आएगा तो दैट लिख देना, फ्रॉम आएगा तो टू लिख देना, कम आएगा तो वो लिख देना, दिस आएगा तो वो लिख देना, आफ्टर आएगा तो बिफोर लिख देना। और एग्जांपल आपके सामने है, तो एक एग्जांपल टेबल नंबर 2 का है और एक एग्जांपल टेबल नंबर 1 का है। तो दोनों में क्या चेंजिंग है देखो। अगर लिखा है विराट से टू अनुष्का तो इसका मींस क्या हुआ, विराट अनुष्का से कहा, यानी पास्ट की बात है, से टू है, यू आर ब्यूटीफुल नाउ, तुम अब सुंदर, तुम अब कैसी हो, सुंदर। अब इस बात को मैं सुना विराट अनुष्का के बीच की बात मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं कहूंगा विराट से टू के स्थान पे जाएगा टोल्ड, अनुष्का ऑब्जेक्ट नहीं बदलेगी, सब्जेक्ट विराट नहीं बदलेगा, कामा इनवर्ट कामा दैट नहीं बदलेगा, हो गया दैट हो गया। यू इज द सेकंड पर्सन, नॉट टू आवर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इज अनुष्का, अनुष्का इज गर्ल, गर्ल है तो क्या यूज करेंगे सी। और यहाँ पर देखो आर है, और आर कहाँ आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की चेंजिंग किस में होगी, देखो यहाँ से यही तो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस में होती है, पास्ट कंटीन्यूअस में। वाज पर ऊपर गया था ना, तो अभी यहाँ पर देखो यहाँ से, अभी यहाँ पर क्या है अपने पास, सी है, सिंगुलर है, तो क्या लिखोगे वाज, ब्यूटीफुल के स्थान पे ब्यूटीफुल, नाउ है तो नाउ का क्या हो जाएगा दिन, क्यों हो जाएगा नाउ का दिन, थोड़ा देखो ध्यान से कि नाउ का दिन होने का क्या कारण है, यहाँ पर नाउ का दिन होने का कारण नाउ टाइमिंग है, इसका हो गया दिन। तो इसका क्या इंडायरेक्ट बना, विराट टोल्ड अनुष्का दैट सी वाज ब्यूटीफुल देन। अब ये लेवल नंबर सेकंड हो गया। फर्स्ट एग्जांपल देखो कि रोहित सेज टू मी, राम, रोहित राम से कहता है कि वी कैन स्विम इन दिस रिवर, कि हम इस नदी में तैर सकते हैं। तो रोहित का सब्जेक्ट नहीं बदला, अब इधर सेज टू टेल नहीं बदला, राम नहीं बदला, हो गया। तो सेज टू के स्थान पे टेल बदला बस। अब कामा इन्वर्टेड कामा दैट हो गया। वी इज द फर्स्ट पर्सन टॉक टू आवर सब्जेक्ट, आवर सब्जेक्ट इज रोहित, रोहित जो लड़का है तो क्या लिखेंगे ही। अब सेज टू है टेंस नहीं बदलेगा, कैन है तो कैन, स्विम है तो स्विम, इन है इन, दिस है दिस, दिस का स्थान पे क्या हो जाएगा दैट, ना बाबू क्योंकि सेज टू है, और रिवर के स्थान पे क्या हो जाएगा। तो ये था आपका आज का असर्टिव सेंटेंस। अब इसके बाद सेकंड पार्ट पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सप्लेनेटरी। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक बार मैं वीडियो को फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज ऐसे ऐसे करूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पेयर बनाइए। और पेयर अगर आप बना लेंगे ना, मजाक नहीं कर रहे बाबू, कभी दोबारा किसी से पढ़ने, किसी से लिए तकसीम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये रहा आपका फर्स्ट पेज, इसको आप स्क्रीनशॉट मारिए तुरंत। हो गया, चलो अब सेकंड पेज जो स्क्रीनशॉट मारो, ये है आपका सेकंड पेज, तुरंत हट के मारो। हो गया, चलो अब इसको, अब तीसरा नंबर पेज जो है आपका, इसका स्क्रीनशॉट मारिए तुरंत। हो गया, चलो चौथा नंबर पेज आपके सामने रहा बाबू, इसका स्क्रीनशॉट मारिए, देर मत करिए तुरंत। हो गया, पांचवा नंबर पेज भैया आपके सामने ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट मारो तुरंत फट से। हो गया, अब छठवां नंबर स्क्रीनशॉट है हमारा, अंतिम लास्ट पेज, स्क्रीनशॉट मारो। हो गया, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष श्रीवास्तव है और मैं आपकी
क्लास 9, 10, 11, 12 की हिंदी और इंग्लिश के टॉपिक को आपके सामने इस चैनल पर ले आऊँगा और थोड़ा सा आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। कृपया करके वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप मनीष की वीडियो पर इस चैनल पे वीडियो को देख लें। तो मिलते हैं ये वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।